ज़ेड बाई इलेक्शन तकरीबन MP MLA कॉरपोरेशन, एक आदमी वोट किस बुनियाद पे देता है? उसके वोट देने के, जिसको वोट दे रहा है, जो जीत के आता है, उसके हुकूक क्या है? उसका काम करने के लिए किस तरीके से वो सेवा कर सकता है? जिस तरीके से लाडली बहन की स्कीम जो है गवर्नमेंट ने शुरू की थी, और काफ़ी अब इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं KYC को लेकर, तकरीबन 3-4 महीने से लोगों को पेमेंट ना बंद हो गया, तो इसका सभी वो समाधान क्या है? हाँ देखिए, जिस तरीके से लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई इलेक्शन से पहले, तकरीबन 1500 रुपये हर महीने दिया जा रहा था, लेकिन उसमें अभी बड़ी समस्या आ रही। करीब 26 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें मतलब पेमेंट नहीं उस लिस्ट से हटा दिया गया। उसमें KYC का मसला है, सारी चीज़ें हैं, जिनके पास कार है या जो मतलब जिनके पेपर्स दुरुस्त नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें तो है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि ये हुकूमत का बहुत बड़ा पैसा इसमें लगता है। अब वो पैसे का इंतज़ाम करना, मतलब जहाँ पर कई लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र हुकूमत कर्ज में, 7 लाख से ज़्यादा करोड़ के, अब वो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर भी अजीत दादा के बाद में अब मुख्यमंत्री हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री के नाम से ही लाडली बहना योजना है। अच्छा, इसमें आपने जो कहा कि हम जब वोट देते हैं किसी को तो क्यों देते हैं, अभी देखिए इस पिछले इलेक्शन में लाडली बहना योजना में जिन लोगों ने वोट दिया, हमारे यहाँ इलाके में माइनॉरिटी के लोगों को भी बहुत मिला, लेकिन उन्होंने किसी BJP या शिंदे गुट को बहुत कम, लाडली बहना के बदले में हमने कांग्रेस को ही वोट दिया। तो कांग्रेस को जब हम वोट देते हैं तो आज जो असुविधा हो रही है लोगों को लाडली बहना योजना में, तो उसमें हमको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम विधायक जी से मिलें, MLA से मिलें और अपनी समस्याओं को बताएं। क्या है, देखिए मुंबई जैसे शहर में है ना, इस रकबे में 34 MLA हैं। MLA से अगर आप मिलना चाहो तो आधे घंटे की दूरी पे आपको MLA मिल जाएगा। हर MLA की ऑफिस है, उसका दफ्तर है, उसका टाइमिंग है। तो अपनी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसके लिए आपको आमदार साहब के पास जाना चाहिए। और आप अगर नहीं जाते हैं, आप कहीं डर महसूस करते हैं, तो आपको वोट भी देने नहीं आना चाहिए। और बहुत सी इलेक्शन के वक्त जो है आमदार तो जो इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे नगर सेवक जो लड़ रहा है या आमदार जो लड़ रहा है, उनके साथ में जो टीम रहती है, बाज़ मरतबा वो इस दावे के साथ में कहती है कि अगर आमदार साहब जीत कर आने के बाद में नहीं काम करेंगे तो आप हमारे पास आना, हम करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी जो है खंगाला जाए, उनकी टेस्टिंग ली जाए। देखिए, ये मसला तो लाडली बहना का हो गया। अभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपने नगर सेवक के पास जा सकते हैं जी, उनके दरवाजे पे जाना चाहिए। आपने वोट दिया है ना, तो आपको जाना चाहिए, आपको उनके पास जाना चाहिए। आज हमारे इलाके में बर्थ सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा मसला है। 18 साल से ज़्यादा लोग हो गए, 12 साल हो गए, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, 18 साल से ज़्यादा लोग हो गए, उनके पास आधार नहीं है। तो MLA जो है ना, इन चीज़ों को हाउस में कह के उसको मनवा सकते हैं। जब आप जाएंगे ये नहीं बैठे रहेंगे, फिर कल को कोई SIR आया और दूसरी सारी चीज़ें आई तो आप फिर रोएंगे, ऐसा नहीं। आवाम से गुजारिश है, जो लोगों ने वोट दिए हैं वो अपने नगर सेवक को, अपने MLA को, अपने MP के ऑफिस में जाए और अपने काम कराए। सुहेल भाई, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी की। अक्सर होता क्या है कि जलसों में लोग कहते हैं अगर साहब ने काम नहीं किया तो आप मेरे पास आना, आप उसके बाद भी जाओ। हाँ बिल्कुल, आप जाओ, बोला साहब के पास लेके चलो और हमारा ये काम कराओ, और बहुत ज़रूरी है। अपने सारे काम जो है वो करा के ले, क्योंकि हमारा हक बनता है, क्योंकि हमने जो है वोट दे के उनको उस जगह पे पहुँचाया है। तो आने वाले वक्तों में अपनी परेशानी को MLA के ऑफिस में, नगर सेवक के ऑफिस में लेकर जाए और अपने मसले हल कराए। हाँ, अगर वो नहीं करते तो फिर उनको अपने वादे याद दिलाए। हाँ, फिर वोट देने भी मत जाओ।